लास्ट स्टॉप, उधर जाइए, उधर जाइए। मैडम जी आइए। कहाँ ले चले? होटल गेस्ट हाउस ये है कोई अपना? आप जहाँ कहें वहाँ ले चले। आप नाम बता दीजिए, पता बताने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सबको जानते हैं। आइए। मिमी? मिमी? ओजियन बेकरी। ओ, शौकीन है आप। बहुत मीठी जगह है पर बहुत कड़वी ओनर। चलिए आइए बैठिए। इधर की हवा ताजी होती है मैडम, दिल्ली मुंबई जैसी नहीं। यहाँ बरसातें नहीं होती? आती जाती रहती है, पर पहाड़ों की बरसातें आपके शहर जैसी नहीं होती है। यहाँ बरसातें खुशहाली और हरियाली लेकर आती हैं, और शहर में कीचड़ और गंदगी। उसी कीचड़ और गंदगी को तो छोड़कर आई। शायद हवा बदले और किस्मत भी। ये वही चिट्ठी है जो उस रोज किसी बेकरी से आई थी। मम्मा ने इसे अपनी अलमारी में छुपा रखा था। पता नहीं किसी मिमी ने लिखी है। मिमी ने तुम्हारे लिए लिखे हैं। तेरी माँ नहीं बन सकती। मैं तुझे तेरी माँ के हाथों सौंप रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू खुद को बिन माँ की बेटी समझे। एक्सक्यूज मी, वो ओजियन बेकरी के ओनर वहाँ है। ओए, उठो वहां से। वो 4 का टेबल है, यहाँ स्टूल पे बैठ जाओ। अकेली हूँ तो क्या थकने का भी हक नहीं? क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ स्टूल है, यहाँ पे बैठ जाओ। 4 की टेबल है। क्या चाहिए? एक ब्लैक कॉफी। कॉफी। थैंक गॉड इस पे दिल नहीं है। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। कॉफी। टूरिस्ट हो, तलब आई पहाड़ों में आने के लिए। द माउंटेन्स आर कॉलिंग मी। हाँ, शहर छोड़ के यहाँ पे मस्त फ्रेश हवा खाने के लिए आई हो। क्या फायदा? 2 दिन के लिए फ्रेश हवा खाओगी, फिर उसके बाद बैक टू पवेलियन। मंडे मॉर्निंग वही ट्रैफिक और थक के खा के वापस शहर। मैं मंडे को वापस नहीं जाऊंगी। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। वेरी गुड। तो फिर क्यों आई हो? किसी को ढूंढते हुए। जवान लोगों के लिए ठंडी कॉफी अच्छी रहती है और दिल जले के लिए गरम कॉफी। तो ये बहुत जल्दी ठंडी होने वाली है, पी जाओ। क्या हुआ? कड़वाहट टॉलरेट नहीं हो रही है? कड़वाहट तो मेरी जिंदगी में भर गई है। वो मुझे आपसे कुछ काम था। एक्चुअली ये लेटर, ये ओ उठो, निकलो वहां से। 1 कप चाय पियोगे, 1 प्लेट मैगी खाओगे, 6 घंटे बातें करोगे। निकलो। नो सिटिंग इफ नो ईटिंग प्लीज। सॉरी। अभी ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ जल्दी ऑर्डर करो। और तुम भी। हो गया कॉफी? टाइम वेस्ट मत करो, निकलो।
वो एक्चुअली ये लेटर ये इसी बेकरी ये ओजियान बेकरी का ये एड्रेस है इस पे, और इस पे लिखा था कि अगर कोई मैसेज या कुछ भी हो तो यहीं वो मिमी कोई मिमी आती। समझ गई मैं। बस भैया थैंक यू, आप अंदर से लैपटॉप ले आइए। ऐसा लग रहा है किसी की फ्यूनरल का माहौल है, लेकिन मरा कौन? ये ऑफिस, कंपनी की रेपुटेशन या हम? तुम जानते हो ना रे कितना जिद्दी है, प्लस पहली बार उसका दिल टूटा है। बट देख लेना, कल तक उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है लाइफ में। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रेजिग्नेशन लेटर मेरे मुंह पे मार के गई थी। What are you doing over here? For your kind information, I am back because तुम्हारे पापा कंपनी के ओनर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया जॉब रिज्यूम करने की। और वैसे भी ना हमें ना तो जैसे रिच किड एटीट्यूड नहीं है, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, तो हम जैसे लोगों को ना नौकरी करनी पड़ती है। वैसे भी मुझे ऑफिस से नहीं, ऑफिस के बॉस से प्रॉब्लम थी। उस बॉस को उसके बॉस ने निकाल दी, राइट? द पार्टी इज ऑन। ये बेकरी मेरा पति राजन चलाता था। एक मिनट। हाँ राजन, ये सब क्या है? कौन है ये मिमी? तुम्हें लगा कि तुम्हारे काले करतूत के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता चल गया है, अभी खबर लेते हो। ये है मेरा पति राजन। मर गया है वो। आई एम सो सॉरी। क्यों सॉरी? तुमने उसे मारा? आंटी वो, अगर आपको मिमी के बारे में कुछ भी पता है तो आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हैं। एक्चुअली शी इज माई मदर, जो मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी दोस्त की गोद में छोड़कर चली गई थी। आई जस्ट वांट टू नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो पूरा नाम पता है? तुम्हारी माँ का जो तुम्हें छोड़ के चली गई, पूरा नाम मालूम है? और तुम उसे ढूंढने आई हो? नहीं मिलने वाली है। जो तुझे छोड़ के चली गई है, तुझे लगा वो मिल जाएगी? हाँ, जो कोई जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता। मुझे देख लो, मुझे लगा मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने हैंडसम पति राजन के साथ चाय पीऊंगी, और हकीकत में मैं क्या कर रही हूँ? मैं अकेले चाय पी रही हूँ, ये राजन की यादों के साथ। यू नो दिस अकेलापन, लोनलीनेस, सब डेंजरस थिंग। जानती हूँ आंटी, एक ही रात में मैं भी अकेली हो गई। माँ बाप ने घर से निकाल दिया और प्यार ने बदनाम कर दिया। आप आज अकेले चाय पी रही हैं क्योंकि आपके हस्बैंड नहीं रहे, और मैं मेरे अपनों के होते हुए भी उनके लिए मर चुकी हूँ। एट द एंड हम सब अकेले ही होते हैं। रिमेंबर दैट। बिस्किट खाओ। टेबल फॉर वन। बीच में कोई आ जाता है, टेबल बड़ा हो जाता है, फिर वो चला जाता है, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन। अकेलापन, साला ये अकेलापन ही एक चीज है जो हमें अकेला नहीं छोड़ती। वो देखो, मैं हमेशा सोचती हूँ ये जवानी क्या चीज है। स्टूपिड सा फेज है। हाँ, जवानी चढ़ रही है, मोहब्बत का मौसम चल रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली, खुश है सब लोग। उन्हें पता नहीं कि मौसम बदलते देर नहीं लगती। ठीक कहा आपने। 100 रुपया सिर्फ कॉफी का, ज्ञान फ्री। थैंक यू। अगर आपको मिमी के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताना जरूर। सुनो, रुको। एक कप कॉफी पिएगी? इस बार दूध वाली। इट्स फ्री ऑन द हाउस।
अरे यार क्यों बंद कर रही हो यार? कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है? हालत देख अपनी। तेरी जिंदगी के कंफ्यूजन्स के लिए तो दुनिया को ब्लेम करता रहता है। रे दूसरों की गलतियां गिनवाने से पहले ना खुद को देख ले। बहुत जल्दी ना तुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो सारी गलतियां ना इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तू है। ओ प्लीज अपने लेक्चर अपने पास रखो। ओह नाउ आई गेट इट। दिस वे इट्स इजी राइट? किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जवाबदारी तुझ जैसे इंसान से तो होगी नहीं ना रे। एग्जैक्टली और इसीलिए आज मैं लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूं जो ज्यादा सवाल नहीं करती, सिर्फ ये बोलती है जैसा तुम कहो डार्लिंग, और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे बोले जैसा तुम कहो डार्लिंग। ग्रेट, खुश है अपनी डिल्यूजनल दुनिया में तो रह ले खुश। एग्जैक्टली। ये लैपटॉप वो उस दिन आपने तोड़ दिया था ना, हमने रिपेयर कर लिया और आपका सारा डेटा भी रिस्टोर कर लिया है। ये किसका है? मेरा नहीं सर, ये वही है उस दिन। आप एक्सक्यूज अस। चिकन बिरयानी तुम यहाँ कर क्या रही हो? आई थॉट प्लीज। ओके। थैंक यू। एवरीबडी नोज ये आराधना का लैपटॉप है और हाँ तुझे इसे तोड़ना है, हंगामा करना है। इंटैक्ट क्यों रखा हुआ? इसे तोड़ देना रे। वैसे भी हमें तो अब आदत हो गई है सर के पीछे उनके बिगड़े बेटे का कचरा समेटने की। ताने मत दे, कुछ नहीं कर रहा, नहीं तोड़ रहा। नो 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 नो, कंसिडरिंग दिस इज आराधना's लैपटॉप, फेंक दे इसे कचरे में। वैसे भी तो तू चाहता था ना आराधना का नाम इस कंपनी से मिटाना, तो मिटा दे। मिशन विल बी अकम्प्लिश्ड मिस्टर रियांश लांबा। हो गया, अब मुझे डेट के लिए रेडी होना है, ठीक है? Cheapskate. Always tell me something which I don't know. Hopeless. Yes, always, bro. कल मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तुम भी आओ मेरे साथ। श्योर ना तुम मंडे पे नहीं जाने वाली हो? क्योंकि इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। एक्चुअली मेरा पति ये सब कुछ करता था, अब उसकी याद में मैं सब कुछ कर रही हूँ। क्या है ना, इट्स अ रियली बिग पार्टी, मतलब पैसे, और पैसे आएंगे तो मैं ये कैफे कुछ और महीने चला लूंगी। पियो पियो, ठंडा हो जाएगा। एंड अगर तुझ में हिम्मत है तो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, बस तुम्हें उसे पहचानना पड़ेगा। कहते कि बारिश में सब कुछ धुल जाता है, क्लियर क्लीन, सब कुछ फ्रेश। उसके बाद सारे दर्द, यादें। देखते हैं बारिश तुम्हारे लिए क्या लाती है। सही है भाई, सबसे दुश्मनी मोल ले, है ना? पर एक चीज याद रख, जितना तो कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है ना, उतना ही तू पेन में है, समझा? अपने प्रवचन किसी और को दीजिए बाबा जी। तुझे प्रवचन नहीं, तुझे प्रकोप की जरूरत है, भगवान के। और ये विक्रम ने मारा शब्दों का सट्टा, और ये बॉल बाउंड्री से बाहर जाती हुई आउट। यस, यू आउट। थैंक यू ब्रदर, मिस्टर विक्रम। यही मयंक की बिल्डिंग ब्लू वाली। हाँ मिली थी मैं मयंक से, एक गई थी उस होटल में मैं मयंक के पास। एक है ना मेरा, प्यार करती थी उससे। सारे बॉक्सेस पे अलग अलग पेस्ट्रीज के नाम हैं। कल के पार्टी के लिए चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लेयर, चॉकलेट फज आर स्पेशलिटी, एंड शुगर फ्री चॉकलेट फज। आपको पता मीठा मेरी कमजोरी है। हाँ तो हैव अ टेस्ट। मैं ओवन से और ब्रेड लेकर आती हूँ। शुगर फ्री फज। लाइफ में इतने फजीते हुए हैं, थोड़ा सा मीठा तो बनता है। आंटी फोन आओ, उठा लो। और अगर क्रेडिट कार्ड वाला होगा तो मेरी तरफ से 2-4 गाली जरूर देना। हेलो
मैं मिसेस खन्ना बोल रही हूँ। वो मैं हेलो, वो बीना आंटी बस ऑर्डर टाइम पे आ जाएगा ना? कल तूफान की वार्निंग आई है। आज और कल दोनों दिन तूफान आने वाला है। और हाँ, मेरा शुगर फ्री फज भूलना मत, ओके? जी। ओ गॉड, लगता है तेज बारिश होने वाली है। अरे कोई खिड़की बंद करवा दो वरना सारी डेकोरेशन खराब हो जाएगी। अरे ध्यान से भाई, कहीं तूफान अंदर ना आ जाए। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, वो मैं क्या कह रही थी, कल एंगेजमेंट है, शाम को डिलीवरी हो जानी चाहिए। और वैसे तुम कौन हो? तुम वहाँ काम करती हो? नहीं हो? आवाज पहचानने में नहीं आ रही। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? खन्ना मैंशन। देखो, मैं ऑर्डर फिर से रिपीट करती हूँ। मुझे 3 किलो शुगर फ्री वाली फज चाहिए और साथ ही साथ बीना से कहना कि 2 किलो शक्कर वाली फज भेजना। हाँ, ओसायन बेकरी का असली मजा तो उसकी शक्कर वाली फज में है। मुझे डायबिटीज है, लेकिन एक आध फज तो मैं खा ही सकती हूँ। डायबिटिक? आप भी डायबिटिक हैं? वो मैं भी डायबिटिक हूँ। आर यू सीरियस? तुम्हें डायबिटीज है? आवाज से तो तुम बच्ची साउंड कर रही हो। एनीवेज, सुनो, बीना को प्लीज मेरा ऑर्डर बता देना। हाँ, उस बेकरी की फज इतनी फेमस है कि जल्दी खत्म हो जाती है। मैं जानती हूँ क्योंकि उस बेकरी से मेरी बहुत यादें जुड़ी है। जी, हो जाएगा। सॉरी मम्मा। एक बाइट, बस एक। इडियट्स, क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? मम्मा, स्टॉप इट! स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम दोनों? पुलिस को बुला दो। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। क्या कर रही हो? हो गया तेरा। लेट मी रिमाइंड यू, तूने मेरा मैन चुराने की कोशिश की है। कौन सा मैन? उस मैन को पता है कि वो तेरा है। What is this? तू तड़ाका? Mom doesn't like it. Mom, इसने सबके सामने मेरे बाल खींचे और कहा कि यार नकली। कोको, गलत बात है ये। मॉम, I was not lying. नकली परी के नकली बाल, नकली तो मैं छोड़ूंगी नहीं। परी पे नकली। स्टॉप इट। क्या हो क्या रहा है ये? मम्मा इसे एक्सटेंशंस कहते हैं। And you made it sound like कि मैं गंजी हूँ। Mom, नेक्स्ट के साथ मैं डिनर पे जाने वाली थी and she ruined it. मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। उसने सबके सामने कहा कि मैं अडॉप्टेड हूँ। नो मॉम, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो बस ये कागज से कचरे के डब्बे से लाए थे। और फिर इसने सबके सामने कहा कि डैड ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा ली टू मेक मी लुक लाइक देम। हेलो, दिखती तो कमला बाई की बेटी जैसी। मम्मा। कोको, टेल हर सॉरी। सॉरी। I should apologize to the कमला बाई की बेटी, कमला बाई की बेटी, कमला बाई की बेटी। Stop it. कमला बाई की बेटी, कमला बाई की बेटी, कमला। रुक जाओ। इनफ। कल तुम दोनों की बड़ी बहन की सगाई है और तुम दोनों का हल्ला खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, और वैसे कहाँ है वो? आई थिंक अंकल जीजू के साथ ड्राइव पे गई है। ओह, तो आजकल इसे ड्राइव कहते हैं। कोको, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। बेटा लोग, अरे तुम्हें पता है कि मामा डायबिटिक है, इनको ऐसे पैनिक अटैक मत दिया करो। वीरेन, एक तो इतना बड़ा फंक्शन है, वो भी एक छोटे से रोके के लिए, ऊपर से तूफान आ रहा है। अरे मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, मैं क्या करूँ? इतना टेंशन मत लीजिए बीवी जी, केटरिंग वाले आपको ढूंढ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। मीठा आएगा तो सिर्फ ओजियन से। ये वही चिट्ठी है जो उस रोज किसी बेकरी से आई थी। मम्मा ने इसे अपनी अलमारी में छुपा रखा था। काश कल की पार्टी में मेरी मुलाकात उनसे हो जाए जिन्हें मैं ढूंढने आई हूँ।